नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र अनुज अनुजा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो डीडीयू यूनिवर्सिटी है एंड जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसके जो बीकॉम के एंट्रेंस होने वाले हैं या बीए के एंट्रेंस होने वाले हैं, यानी जो भी एंट्रेंस होने वाले हैं जो कि जनरल स्टडी या जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आज का जो सीरीज है वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आराम से ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, जो भी चीजें हो सके आराम से इसको अटेम्प्ट करिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है 2.1 मिलियन स्क्वायर, 3.3 मिलियन स्क्वायर, 3.1 मिलियन स्क्वायर या 2.5 मिलियन स्क्वायर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो ठीक है 32,87,000 के आसपास है, यानी 3.2 मिलियन से मोर देन है, यानी लमसम में 3.3 मिलियन के आसपास में स्क्वायर फीट में है। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3.3 मिलियन। ओके, तो ये ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कौन सी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली है। मुंबई किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता किसकी है? तो वेस्ट बंगाल की है। वैसे ही चेन्नई किसकी राजधानी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि चेन्नई किसकी राजधानी है। चलिए चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो मैं बता दूं कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। भारत की जो गंगा नदी है वो हमारे हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये गंगा नदी यमुनोत्री से निकलती है जो उत्तराखंड में है। वहां से वो उत्तराखंड होते हुए फिर आपके उत्तर प्रदेश में कहा, प्रयागराज, जहाँ पे यमुना और गंगा का मिलन होता है। ठीक है, सरस्वती का। उसके बाद ये बनारस से होते हुए ये आगे बढ़ती है और बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है और फिर वे वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है और वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां के बाद जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वैसे ही आपको बताना है कि यमुना कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, गोदावरी क्या निकलती है। बात क्लियर है? आप हमें ये भी बताइएगा कि क्या गोदावरी सतत बहने वाली नदियां हैं या नहीं है, ये भी बात ध्यान रहे। अच्छा, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले राजस्थान पड़ जाएगा, राजस्थान। और सबसे कम पूछे तो गोवा पड़ जाएगा। बात क्लियर है? यहीं पे अगर देखें तो ये बात ध्यान होके कि सबसे पहले राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। हाँ, चलिए ये बात कर लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला बात करें तो उत्तर प्रदेश है। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा सबसे कम जनसंख्या वाला देश राज्य कौन सा है। मैं आपको बता दूं, यहीं पे सबसे अगर डेंसिटी पूछे, घनत्व तो किसकी है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला अगर स्टेट पूछे चाहे यूनियन टेरिटरी पूछे तो वो है दिल्ली है, दिल्ली है। और सबसे कम डेंसिटी वाला अगर बात करें तो वो है आपका
एपी, एपी कहाँ, ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है जिसकी घनत्व है 17 और दिल्ली की जो डेंसिटी हो 12,000 के लमसम में है। चलिए, अच्छा, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य सबसे अधिक, सॉरी, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वनाच्छादित है, यानी विच स्टेट हैज बीन हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। बात क्लियर है। छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा। चलिए, भारत का कौन सा शहर आईटी हब के रूप में जाना जाता है? आईटी हब के रूप में मुंबई को, पुणे को, हैदराबाद को या बेंगलुरु को? तो आईटी हब की जब भी बात आए तो आईटी हब को ध्यान रखना है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलोर आईटी हब के रूप में जाना जाता है, जो कि दक्षिणी भारत का एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है, और बेंगलुरु आईटी हब के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत के किस राज्य की राजधानी दीसपुर है? तो दीसपुर किसकी राजधानी है? ध्यान रहे, दीसपुर किसकी राजधानी है? दीसपुर किसकी राजधानी है? असम की राजधानी है। यहाँ पे कभी कभी देता है कि असम की राजधानी गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी वहां का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन राजधानी पूछे तो दीसपुर की राजधानी है। बात क्लियर है। चलिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? तो हम बात करते हैं कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। बात क्लियर है। चलिए, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, पखोरी झील, सांबर झील? तो भारत के अगर मीठे जल की बात करें तो मीठे जल में अगर देखें तो वूलर झील है। बात क्लियर है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का प्रोडक्शन होता है? अगर चाय के प्रोडक्शन के बारे में अगर देखें तो वो स्टेट कौन सा है? तो वो असम है, जो सबसे अधिक चाय का प्रोडक्शन करता है। अच्छा, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? मसालों का अगर बागान करें, स्पाइस गार्डन की बात करें तो वो केरल है। आपको पता है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पे आया था केरल में। वो किस लिए आया था? मसालों के लिए आया था, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, यूरोपीय जो भी भारत में आगमन किए थे वो मसालों के लिए किए थे। बात क्लियर है। तो ये इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि मसालों का अगर बागान पूछा जाता है तो वो केरल है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य गुलाबों का शहर के रूप में जाना जाता है? ध्यान से दीजिएगा, सिटी ऑफ रोजेस, हरियाणा, बेंगलुरु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? यानी अगर देखें कि गुलाबों के शहर अगर किसको बोला जाता है तो बेंगलुरु सिटी को बोला जाता है गुलाबों का शहर। ओके, चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रहे। अच्छा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बूंद अगर पूछे भारत की तो आपको याद रखना है कि दक्षिणतम में देखें तो एक इंदिरा, सॉरी, ये देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पॉइंट क्लियर है। ईस्ट में देखेंगे तो सबसे दूरस्थ देखेंगे ईस्ट में तो किविथु है, वहीं नॉर्थ में देखेंगे तो क्या है? इंदिरा पोल है, और साउथ में देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, और जिसको कन्याकुमारी के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कन्याकुमारी भी दक्षिणतम बिंदु है इंडिया का। बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन देख लेते हैं, कन्याकुमारी, रामेश्वर, नागपट्टिनम एंड तूतीकोरिन। तो सबसे अगर देखें बात करें तो कन्याकुमारी हो जाएगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? भारत के अगर पूर्वोत्तर राज्य देखें तो वो 8 हैं।
ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 8 राज्य हैं, ध्यान रहे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिंगा अनुपात है? Which state in India has the highest sex ratio? तो कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो सबसे अधिक अगर सेक्स रेशियो देखें तो कहाँ पे है? केरल में। और सबसे अधिक पढ़े लिखे कहाँ से के लोग हैं? केरल के हैं, ठीक है। और सबसे अधिक क्राइम अगर होती है तो क्राइम को रिकॉर्ड जो होता है वो कहाँ है? केरल में ही होता है। सबसे अधिक क्राइम कहाँ होती है? तो यूपी में, यूपी बिहार में होती है। चलिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी अगर तटरेखा की बात करें तो वो आप देखेंगे ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक अगर तटरेखा की बात करें तो वो गुजरात है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ध्यान दें, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। तो अगर बात करें किसके बारे में, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वो किसके नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपको बेंगलुरु के नाम से। चलिए, अच्छा, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? आपको पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, पटना यानी पटना, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। गंड, सोन, ध्यान रखना है, इन सबको नहीं कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य समुद्री तट से रहित है? जो समुद्री तट से नहीं लगता है तो आप देखेंगे इसमें कि पश्चिम बंगाल भी लगता है, केरल भी लगता है, लेकिन गुजरात भी लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा, इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश जो समुद्री तट से नहीं लगता है, लैंडलॉक है। पॉइंट क्लियर है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, अभी तक बात की है सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा बात किए थे, सबसे बड़ा बात किए थे राजस्थान, और सबसे छोटा बात किए थे गोवा के बारे में बात किए थे। तो गोवा इज द राइट ऑप्शन। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या रहती है? तो सबसे अधिक जनजातियों का संख्या देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। आप देखेंगे कि जो सबसे अधिक ट्राइबल अगर पॉपुलेशन रहते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड रांची। ओके। भारत के किस राज्य को गुलाबी नगर कहा जाता है? पिंक अगर सिटी के बारे में बात करें, किसके बारे में? पिंक सिटी की अगर बात करें तो जयपुर कहा जाता है। ये सब के सब देखें कि राजस्थान के ही सिटी है, लेकिन राजस्थान में कौन सा ऐसा शहर है जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है जयपुर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? तो वो है आपका चिल्का झील, वुलर झील, पुखुरी झील, सांभर झील। तो सबसे बड़ी अगर झील देखें तो चिल्का झील है। भारत के सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की बता चुके हैं, छोड़िए। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कृषि उत्पादन करता है? ठीक है, देखें, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? तो सबसे अधिक अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भांगड़ा नागाल बांध सबसे ऊंचा है, ना कि हीराकुंड बांध, ना तीस्ता बांध, ना सरदार बांध, ठीक है। तो ध्यान दें, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है? सबसे हाईएस्ट हमने बात कही थी किसके बारे में, यहीं पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिखा है भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ध्यान दें कि सिक्किम इज द राइट आंसर,
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट अगर देखें तो यूपी में, सबसे कम देखें तो सिक्किम में, ठीक है। क्षेत्रफल के देखें तो राजस्थान है, सबसे कम देखें तो गोवा है। डेंसिटी में देखें तो डेंसिटी में दिल्ली है, सबसे कम एपी। हम ई लिखते हैं तो ई का मतलब हो गया है पूर्वी में, यानी अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की राजधानी गांधीनगर है? तो आपको पता होना चाहिए कि गांधीनगर किसकी राजधानी है। वहीं जहां अमित शाह जी जहां से आते हैं, मोदी जी जहां से आते हैं, गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ओके, चलिए। कौन सा भारत का कौन सा राज्य सार्वजनिक धान का प्रोडक्शन करता है? विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट राइस? तो बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक धान की खेती होती है। बात क्लियर है। 7 बहनों का समूह किस क्षेत्र में स्थित है? 7 बहनों का अगर देखें तो पूर्वोत्तर जो भारत है ना, को 7 सिस्टर ग्रुप इन द लोकेटेड रीजन पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कच्छ का रण, थार मरुस्थल, लद्दाख का ठंडा मरुस्थल, बदिया मरुस्थल। तो सबसे बड़ा अगर देखें तो डेजर्ट इन इंडिया तो थार मरुस्थल। अच्छा, भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन किस राज्य में होता है? हम देखेंगे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सबसे अधिक अगर देखें, क्या देखना है इसमें? सबसे अधिक अगर रबड़ जहां उत्पादन होता है तो वो कौन सा है? और वो है आपका केरल। ओके, चलिए। भारत के किस राज्य में काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यानी काजू का उत्पादन देखें तो केरल में होता है। गोवा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में देखें तो केरल में होता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला का प्रोडक्शन होता है। आप राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झारखंड। चलिए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया लोकेटेड? पता होना चाहिए। मथुरा, मुंबई, जामनगर, विशाखापट्टनम। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक अगर लार्जेस्ट रिफाइनरी होती है तो जामनगर, और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। वैसे ही बताइए, मथुरा आपका यूपी में है, मुंबई आपका महाराष्ट्र में है। वैसे ही बताइए विशाखापट्टनम किस स्टेट में है? अच्छा, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब की राजधानी आपको बताना है चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु को किसको नाम से जाना जाता है? आईटी हब के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो जो मुंबई है वो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ पॉइंट बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, सबसे अधिक कृषि उत्पादन होता है, सबसे अधिक मैंगो का प्रोडक्शन होता है। तो ये उत्तर प्रदेश की खासियत है। ठीक है, आप ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में 2 पवित्र ऐसे स्थल का नाम बताइएगा जहां पे हमारी प्राचीनतम सभ्यताओं का स्वरूप देखने को मिलता है। बात क्लियर है? अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक दे दिया है अपने सोशल मीडिया हैंडल को। उसको भी देखते रहिएगा और हमको फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज अब लगातार चलने वाली है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या कांडला पोर्ट? तो सबसे बड़ा अगर देखें बंदरगाह तो मुंबई का पोर्ट माना जाता है। बात क्लियर है? अच्छा, आप देखते होंगे कि सबसे अधिक अगर विकसित अगर शहरों में देखे होंगे तो कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे लगे हुए क्षेत्र, जैसे मुंबई हो गया,
कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, आपका गुजरात देखते होंगे। तो ये क्यों ऐसा है? केरल हो गया। इसलिए ऐसा है कि पहले क्या होता था, जहाजों, हमारे पास एरोप्लेन था नहीं, तो समुद्री जहाज जहां पे हम आते थे तो वहां पे हम व्यापार करते थे, प्रोडक्शन करते थे, और प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करते थे। तो वहां व्यापार ज्यादा होता था, तो लोग, व्यापारी ज्यादा आते थे, इससे उनका विस्तार ज्यादा हो गया और वहां अच्छे अच्छे सिटी को डेवलपमेंट मिल गया। लेकिन कहेंगे कि दिल्ली, दिल्ली भाई बहुत समय से एक सेंटर बना हुआ था राजधानी के रूप में, इसलिए उसका विकास बहुत ज्यादा हुआ। बात क्लियर है? चलिए, किस राज्य की राजधानी शिमला है? तो आपको पता होना चाहिए शिमला किसकी राजधानी है। शिमला आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जम्मू कश्मीर की राजधानी आप कमेंट में बताइएगा, और पंजाब की राजधानी आप कमेंट में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। तो कॉफी उत्पादन में देखें तो कर्नाटक ये सबसे हाईएस्ट है। देखिए, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, फैक्चुअल चीजें हैं, तो फैक्चुअल चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? तो अभी देखा था हमने केरल। अच्छा, भारत में सबसे लंबी रेल लाइन किसके बीच में? हावड़ा जम्मू तवी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा या कन्याकुमारी, या गुवाहाटी व तिरुवनंतपुरम। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हावड़ा व कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, ढक्कन का पठार, बघेलखंड पठार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढक्कन का पठार। क्या हो जाएगा? ढक्कन का। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो भी उत्तर प्रदेश अपना ले जाता है। हर साल ये डाटा चेंज होते रहते हैं, और हर साल डेटा चेंज होता रहता है, तो उस डेटा के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में गेहूं का प्रोडक्शन और सबसे हाईएस्ट अगर देखें तो आपके उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को याद रखना। अच्छा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग, चेनानी नारंगी सुरंग, बनिहाल काजीगुंडा सुरंग, रोहतांग सुरंग। तो अभी के लिए क्या है? चेनानी, ठीक है, नारंगी सुरंग है। एक बार जरूर बताइएगा, हमको थोड़ा सा लग रहा है कि कोई और तो नहीं है, ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। एक बार जरूर कमेंट करिएगा, मैं चेक कर लूंगा और इसको डिस्कशन में पिन भी कर लूंगा कि राइट आंसर इसमें क्या है। चलिए, भारत में सबसे अधिक कोकिल कोल किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, तो वो आपका उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका झारखंड। कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें सबसे अधिक अगर देखें, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस है। ठीक है, आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है उसी क्लास, पहले एक थ्योरी क्लास हो रही है, फिर ये एमसीक्यू सीरीज आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत तेजी से होता चला जाएगा। हम ये सजेशन जरूर देंगे कि जो मेरे थियरी की क्लास चलती है उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल डेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं वहां बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ी झील किस राज्य में? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो सबसे बड़ी झील देखें तो चिल्का झील है उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक आम उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आम के प्रोडक्शन में देखेंगे तो सबसे अधिक आम होता है उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे अधिक आम का प्रोडक्शन होता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सजेशन है, क्या मैं जो ऑप्शंस हाईलाइट किया हूं उसको रिमूव कर दूं तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में अच्छा लगेगा? जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और फिर देखते हैं एक नए सीरीज के साथ।